आपने तो राहिम को रिश्ता ही बना दिया। आपसे वादा करता हूँ बाबा, एक सबूत आपके सामने रख दूंगा। तो बस नहीं चल रहा, जो मेरे बाप के सामने क्रिमिनल बना दे। मेरे घर आए रोज शायद तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो मेरे साथ एक डील कर, डिवोर्स कर दो। हेलो फ्रेंड, राहिम के होश में आने के बाद जितनी खुशी ऐमन और अली नवाज को हुई थी, उतनी ही परेशानी आफिया और शहरोज़ को हुई थी, क्योंकि राहिम ने शहरोज़ को अपनी जान लेते हुए देख लिया था। अब ये दोनों माँ बेटा हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इनकी सच्चाई अली नवाज के सामने ना आ सके। आफिया अपने जुर्म के तमाम सबूत को मिटाने की कोशिश कर रही हैं, मगर शहरोज़ की गलतियों की वजह से वो मजीद फंसती जा रही हैं। आफिया के मना करने के बावजूद शहरोज़ राहिम की हसद में इस कदर पागल हो चुका है कि वो राहिम को ही अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर चुका है। वो जान चुका है कि अब राहिम उसे माफ़ करने वाला नहीं है। वो अब इसकी सच्चाई इसके बाप को बताकर ही रहेगा। वो सोच चुका है कि इससे पहले कि वो सच्चाई अली नवाज को बताए तो बेहतर है कि वो राहिम को ही मार डालेगा। दूसरी तरफ ऐमन को भी सब कुछ याद आ चुका है, लेकिन वो राहिम से ये बात छुपाएगी। वो जानती है कि अगर इसने राहिम को बता दिया कि इसे सब कुछ याद आ चुका है तो वो बदला लेने की कोशिश करेगा, तो आफिया और शहरोज़ उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो राहिम को मजीद खतरे में नहीं डालना चाहती, बल्कि इस सारे मामले को ख़त्म करने की कोशिश करेगी ताकि वो राहिम के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सके। अब उसे राहिम से और भी ज़्यादा मोहब्बत होने लगी है। राहिम और उसके दरमियान नज़दीकियाँ भी बढ़ रही हैं। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत पाकर बहुत खुश हैं। राहिम ऐमन को आफिया और शहरोज़ से बचाने के लिए इस घर से जाने का फैसला कर चुका था, लेकिन अली नवाज की मन्नतें करने पर ऐमन राहिम को बाबा के अकेले होने का कहकर उसे रोक लेती है। लेकिन ये बात शहरोज़ और आफिया को पसंद नहीं आती। वो दोनों खुश थे कि ऐमन और राहिम इस घर से चले जाएंगे तो इनकी जान छूट जाएगी, लेकिन वो जब अली नवाज के इसरार पर इस घर में रुकने पर राजी हो जाएंगे तो शहरोज़ एक बार फिर से ऐमन को धमकाने की कोशिश करेगा। वो जानता है कि ऐमन राहिम से बहुत मोहब्बत करती है, वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। शहरोज़ ऐमन से कहेगा कि इसने पहले भी उसे वार्न किया था कि अगर इसकी सच्चाई इसके बाप के सामने आई तो वो राहिम को जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन राहिम का तो बस नहीं चल रहा कि उसे उसके बाप के सामने ही क्रिमिनल बना दे और दुनिया के सामने गुनहगार। वो आखिरी बार कह रहा है कि अब अगर राहिम ने ऐसा कुछ भी किया तो वो जान से जाएगा। तब ऐमन भी शहरोज़ को ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कहेगी कि अगर राहिम को ज़रा भी खराश आई तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। तब शहरोज़ कहेगा कि ठीक है, अगर वो चाहती है कि राहिम को कोई भी नुकसान ना पहुँचे तो वो उसके साथ डील कर ले। वो चाहता है कि वो राहिम से डिवोर्स लेकर इस घर से चली जाए। तभी पीछे से आता हुआ राहिम इन दोनों की बातें सुन लेगा और बहुत गुस्से में शहरोज़ पर चिल्लाते हुए उसका गिरबान पकड़ लेगा कि अगर उसने ऐमन के साथ कुछ भी गलत किया तो वो भूल जाएगा कि वो उसका भाई है। ये शोर सुनकर अली नवाज भी वहाँ आ जाएगा, उन दोनों को छुड़वाएगा। अली नवाज राहिम को समझाएगा कि शहरोज़ उसका छोटा भाई है, अगर इसने कोई गलती कर भी दी है तो इसे दरगुजर से काम लेना चाहिए। तब राहिम अपने बाप को शहरोज़ की सारी हकीकत बताएगा कि इसी छोटे भाई ने ही ऐमन को जान से मारने की कोशिश की थी और अब भी वो ऐमन को धमकियाँ दे रहा है कि अगर इसने राहिम से तलाक ना ली तो वो इसे मार डालेगा। तो अली नवाज ये सुनकर हैरान रह जाएगा, लेकिन उन्हें राहिम की बातों पर अब भी यकीन नहीं आ रहा होगा। तब राहिम अपने बाप से कहेगा कि अब जब ये जंग दोबारा शुरू हो चुकी है तो वो इनसे वादा करता है कि वो एक एक सबूत इनके सामने रख देगा। तो राहिम के इस तरह यकीन से कहने पर अली नवाज भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि राहिम की बातों में कोई ना कोई सच्चाई तो ज़रूर है। तभी वो बार बार आफिया और शहरोज़ का नाम लेता है, जबकि आफिया अली नवाज का ध्यान इस बात पर से हटाने के लिए एक बार फिर राहिम को झूठा बनाने की कोशिश करेंगी और अली नवाज से कहेंगी कि वो राहिम की हर बात पर ऐसे यकीन कर लेते हैं कि जैसे राहिम कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। उन्होंने तो राहिम को एक इंसान के बजाय फरिश्ता ही बना दिया है, लेकिन वो नहीं जानती कि बहुत जल्द अब राहिम तमाम सबूतों के साथ इनकी हकीकत अली नवाज के सामने लाने वाला है। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।